सो हेयर इट इज़। ये कोई एआई जनरेटेड इमेज नहीं है, अभी आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने इंस्टाग्राम पे ये वॉच शेयर करी थी, द कैसियो G-Shock Nano DWN 5601। अब इसमें 3 कलर्स लॉन्च हुए हैं, ब्लैक, रेड एंड येलो। आई वेंट अहेड विद द ब्लैक वन बिकॉज जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे द 5600 सीरीज है जो ओरिजिनल वॉच है, और ये ही उसका मिनिएचर वर्जन है। एंड मुझे ये था कि ब्लैक कलर लेते हैं, देखते हैं कि ये जेन्युइन है भी या नहीं। ऑब्वियसली कैसियो की वेबसाइट पे थी तो ये जेन्युइन ही है, एंड इट इज़ एग्जैक्टली लाइक द 5600। डिटेल में मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, बिकॉज मैं पर्सनली जब वीडियो शूट कर रहा था आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बिकॉज यह एक बहुत डिबेटेबल चीज़ है। बहुत लोग कमेंट्स में कह रहे थे बेकार है, रिंग वॉच का कोई लॉजिक नहीं है। आई थिंक ये ऐसी वॉचेज़ हैं विच इज़, जब कोई खरीदता है ना, वो आप लॉजिक के साथ नहीं जाते हो, आप वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं देखते हो, जस्ट लाइक अ कलेक्टर वॉच। बिकॉज ये वॉच अगर मैंने ली है, मैं इसको रेगुलरली तो पहनूंगा नहीं, जस्ट लाइक कि महीने 2 महीने में कभी निकाली देगी, बढ़िया लगी, हाँ थोड़ा इधर उधर सोशल मीडिया पे दिखा दिया, एंड बैक to the watch box. But let's do the unboxing and मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। Okay, so let's start with the unboxing। और बॉक्स नॉर्मल साइज से आप देखोगे कंपैरेटिवली ये छोटा बॉक्स है। नीचे की तरफ DWN 5600 1DR ये मॉडल नंबर मेंशन्ड है। DW5600 सीरीज तो ऑलरेडी आपको पता ही है, आई एम वेयरिंग दिस दी सोलर। इसकी बात हम आगे कंपैरिजन में करेंगे। तो इस तरीके से पेपर का बॉक्स है, कुछ ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का नहीं है ऑनेस्टली। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो एक साइड पे मुझे यहाँ पे एक ये कैरी पाउच मिलता है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैं चीज़ें देख चुका हूँ, बट जस्ट वांटेड टू शो यू। तो ये छोटा सा पाउच है, अगर मैं आपको पाम पे दिखाऊँ, एंड ये ऑब्वियसली वॉच स्टोर करने के लिए है। इसके अलावा बॉक्स में एक साइड पे सारी डॉक्यूमेंटेशन है, कार्ड है, ये मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ दी टैग 7995, ऑलमोस्ट 8000 रुपीज़ इसका MRP है। उसके अलावा दी मैनुअल, जहाँ पे सारा वॉच के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। कैसियो का 2 ईयर वारंटी का जो कार्ड है, एंड इंटरनेशनल वारंटी कार्ड G-Shock। अब हम फाइनली बात करते हैं वॉच की, जो यहाँ पे है। तो इस छोटे से बॉक्स में ये रिंग वॉच आती है, एंड एक्चुअली बहुत स्मॉल है। अगर आप पाम पे देखोगे ना, यू विल गेट टू नो द डिफरेंस। बट मुझे एक्सपेक्टेड था कि लाइक अच्छा 10 वाला केस होगा, बट ये एक्चुअली, मैं क्या बोलूँ, मतलब सिंपल लैंग्वेज में गत्ता है जो यहाँ पे यूज़ किया गया है। बट हियर्स द लुक एट द वॉच। आप देखो कितनी छोटी सी वॉच है, मतलब ऑब्वियसली रिंग वॉच है, अकॉर्डिंगली आई विल शो यू। तो कुछ इस तरीके से ये बॉक्स है। बट मुझे जो सबसे इंप्रेसिव चीज़ लगी ना, दैट इज़ दिस वॉच स्टैंड। अगर मैं वॉच को हटा देता हूँ, आप ये देखो यहाँ पे G मेंशन्ड है, G-Shock वाला, एंड ये पूरा रबर का है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ऑब्वियसली वॉच स्टैंड है, बट यहाँ पे जो हमें बात करनी है, द मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग अबाउट दिस वॉच इज़, आप जस्ट देखो, मतलब ये एक्चुअल वॉच की तरीके की ही है। अगर मैं, मेरे यहाँ हाथ नहीं होते, शायद आपको लगता है कि ओरिजिनल 5600 है, बट येस दिस इज़ द रिंग वॉच। ये देखो पूरा जो एक्चुअल जो G-Shock की 5600 सीरीज़ वॉच है ना, एग्जैक्ट वैसी है। अगर आप टेक्स्ट भी देखोगे, यहाँ पे G-Shock मेंशन्ड है, ऊपर प्रोटेक्शन लिखा हुआ दिखेगा, अंदर कैसियो है, वाटर रेजिस्टेंस है, सब कुछ है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब देखो इसकी डायमेंशंस तो मैं आपको क्या ही बताऊं, छोटी सी वॉच है, रिंग वॉच है। अच्छा, वेयर करने का मैं आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ, जो एक्चुअल जैसे G-Shock में रहता है ना, कि आपको इस तरीके से अपने वॉच के जो भी जितना भी एडजस्ट करना है, अब एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। जस्ट लाइक एनी वॉच जो आपके रिस्ट में एडजस्ट होती है, आप अपने फिंगर में भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, और अच्छी खासी ऑप्शंस हैं, अकॉर्डिंग टू योर साइज़ आप चूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़, मैं यहाँ पे रिस्ट साइज़ भी नहीं बता सकता आपको, तो अगर आपके फिंगर थिन है, ठीक है, अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की। तो ये वॉच जस्ट लाइक दी 5600, एक बार मैं आपको साइड बाय साइड दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो आप साइड बाय साइड एक लुक देख लो, डिटेल में आगे मैं आपको एक कंपैरिजन भी दिखा दूंगा। रेजन मटेरियल है, फुल रेजन है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, ये जो केसिंग है, जो स्ट्रैप है, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ रेजन। बैक साइड इज़ स्टेनलेस स्टील, जो एक्चुअल 5600 जिस G-Shock होती है ना, वैसे यहाँ पे भी स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया है। बैक साइड पे आपको सारी डिटेल्स पढ़ने को मिल जाएंगी, लाइक शॉक रेजिस्ट है, तो जस्ट लाइक एनी G-Shock ये शॉक रेजिस्ट फीचर के साथ आती है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी खासी है, तो वहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वॉच गिर भी जाती है, स्टिल देयर इज़ नो इशू। एंड इंप्रेसिव चीज़ क्या है, देखो साइड में ये जो आप बटन्स देख रहे हो ना, ये एक्चुअली फंक्शनल है, ये वाला एंड 2 ऑन दी लेफ्ट साइड। एंड द गुड थिंग इज़, ये जो बटन्स हैं, इवन जो बकल है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, वही सेम स्टील जो ओरिजिनल 5600 सीरीज़ में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो केस है, दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड रेजन है, ठीक है। उसके ऊपर आपको ये बेजल एंड बैंड में
बायो बेस्ड रेजिन मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस एंड फीचर्स इस वॉच के बारे में। तो जैसे मैंने बोला, जस्ट लाइक द 5600 सीरीज़, आपको ऑलमोस्ट सेम फंक्शंस एंड फीचर्स यहाँ पे भी मिल जाते हैं। 6 डिजिट में आपको टाइम मिल जाता है, तो आर है, मिनट है एंड सेकेंड्स हैं। ऊपर की तरफ PM EM मैंशन आ जाएगा। यहाँ बॉक्स में आपको डेट ऐसा कुछ फंक्शन नहीं दिखेगा। उसके लिए जो बॉटम बटन है ना, यहाँ से अगर मैं मोड में प्रेस करता हूँ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे मंथ, डे एंड डेट दिख जाएगी। दोबारा अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये थोड़ा सा ना, मतलब ईजी नहीं है टू प्रेस दिस बटन, आई विल बी ऑनेस्ट विद दैट। बट हाँ, यहाँ अगर मैं बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ना एक फ्लैश का फीचर मिलता है। फ्लैश फंक्शन में क्या होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 357 पे एक बार एडजस्ट करता हूँ एंड इस तरीके से एडजस्टमेंट वही है जैसे नॉर्मल वॉच में होता है ना, उसी तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड करने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँगा। फ्लैश में बेसिकली क्या होता है ना, जो लाइट है वो कॉन्स्टेंटली ब्लिंक होती है इस तरीके से। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ साउंड नहीं है, अलार्म का ऑप्शन नहीं है, तो आपको सिर्फ लाइट फ्लैश होते हुए दिखेगी, नो वाइब्रेशन और साउंड एज सच। देन द नेक्स्ट मोड इज़ द ड्यूल टाइम। तो इसमें आप एक्चुअली 2 टाइम सेट कर सकते हो डिपेंडिंग। इसको मैनुअली एडजस्ट करना है तो ऊपर एडजस्टमेंट का बटन है, इस तरीके से आप प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे आपका आर ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा प्रेस करोगे तो मिनट्स, देन 12 आवर, ये सारे फंक्शन यहाँ मिल जाते हैं। दोबारा अगर मैं मोड पे क्लिक करता हूँ, दिस इज़ द फंक्शनल स्टॉप वॉच। आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर वाला बटन अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो स्टॉप वॉच है ये चल रही है। यहाँ से ही आप ऊपर वाले बटन से इसको स्टॉप एंड रीसेट कर सकते हो। एंड दोबारा अगर मैं मोड पे जाता हूँ, वी आर बैक टू द नॉर्मल टाइम मोड। अब एक बार ना मैं आपको इसका एक क्लोजर लुक देता हूँ। आप जस्ट टेक्स्ट देखना, जो अंदर की तरफ सब मेंशन्ड है ना, आपको कैसियो वाटर रेजिस्ट लिखा हुआ दिख जाएगा। देन यहाँ पे एडजस्ट का बटन है, मोड का बटन लिखा हुआ है, लाइट मेंशन्ड है। देन बॉटम साइड में अगर आप देखोगे तो शॉक रेजिस्ट है, फ्लैश मेंशन्ड है, लाइट मेंशन्ड है, जी शॉक जस्ट लाइक दी ओरिजिनल वॉच। सब कुछ एज इट इज़, ऑलमोस्ट एज इट इज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड हियर इट इज़। आप देखो साइड बाय साइड में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से आपको एक बेटर आइडिया लगेगा। वाइडर फ्रेम, ये देखो ओरिजिनल 5600 वर्सेस द रिंग लाइट, एकदम सेम चीज़ है। जो डिज़ाइन है, जो शेप है, जो टेक्स्ट है, बहुत जगह पे वेरी सिमिलर। इवन अगर मैं आपको बैक दिखाता हूँ वो भी यहाँ पे सिमिलर है। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि वॉच को 1/10 स्केल डाउन कर दिया गया है और इस तरीके से कुछ एक कंपैरिजन है दोनों वॉचेस का। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पे डेडिकेटेड लाइट बटन भी है। तो अभी तो लाइट ज़्यादा हो रही है, मैं आपको एक बार डार्क में भी दिखा दूंगा। तो इस तरीके से टॉप लेफ्ट से देयर इज एन लाइट जिसके थ्रू आप डिसेंट इनफ विजिबिलिटी के साथ टाइम को लो लाइट में व्यू कर सकते हो। एंड इवन जब आप मोड चेंज करते हो ना, तो भी जो लाइट है वो एक बार ऐसे फ्लिकर होती है, जस्ट टू शो यू कि द मोड हैज़ बीन चेंज्ड। तो आप लोग कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताना, बिकॉज मुझे पर्सनली ये जो रिंग वॉच है ना, मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी है बिकॉज ऑफ द प्योर एस्थेटिक। एग्जैक्टली आपको फीचर्स मिल जाते हैं, नॉट जस्ट टाइम, आपको स्टॉप वॉच मिल रहा है, आपको ड्यूल टाइम मिल रहा है। ऑल्दो प्रैक्टिकली रिंग वॉच में कोई ये चीज़ें यूज़ करेगा नहीं, बट स्टिल एक वो लगता है ना कि हाँ आप इतना प्राइस पे कर रहे हो तो गेटिंग व्हाट यू पे फॉर। एंड ऑब्वियसली रेजन मटेरियल है एग्जैक्टली लाइक द 5600। तो लास्ट में क्वेश्चन आता है कि आपको परचेज करना चाहिए। इट इज़ प्योरली योर चॉइस, बिकॉज यहाँ पे कुछ सही गलत वाली चीज़ नहीं है। इट इज़ अ ओनली एक्सेप्शनल वीडियो जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ना तो आप, मैं बोलूँगा कि खरीदो, ना बोलूँगा मत खरीदो। मैंने ली बिकॉज मुझे कलेक्शन में ऐड करनी थी। सेम चीज़ आपके लिए भी जाती है। इफ़ यू आर अ कलेक्टर, गो फॉर इट। मतलब देखने में तो बहुत बहुत क्यूट लगती है। सो दैट्स इट। इसका जो बाय लिंक होगा बेसिकली अभी कैसियो की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। आई वुड एडवाइस ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना। और बहुत ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ से मैंने पहले कुछ शूज़ ऑर्डर करे हैं, वॉच ऑर्डर करी हैं और वो 3-3 महीने तक डिलीवर ही नहीं हुआ है। तो उन वेबसाइट्स में मत जाना, ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।